नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आपका ज्योग्राफी की 02 हीरो बैच में स्वागत कर रहा हूं और आप जानते हैं ये सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारे ज्योग्राफी के 02 हीरो बैच की तीसरी क्लास है और इस क्लास में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया पे डिबेट जो है, बातचीत जो है वो करने वाले। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज का अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उस सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जो है ये माने जाते हैं। ये इसलिए माने जाते हैं क्योंकि चाहे आप एचएस एग्जामिनेशन की तैयारी करें, चाहे आप किन्हीं और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इन पे सवाल जो है काफी अधिक बार जो है वो बनता है। इसलिए आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग होना जो है वो अनिवार्य जो है वो माना जाता है। आज उस अनिवार्यता को हम पूरा करेंगे और हमारा टॉपिक भी क्या है, आज मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया पे जो है वो आधारित है। ये कुछ मिनरल्स की जो है आपको तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने भी वाले हैं कि कौन सा जो है वो आयरन ओर है, कौन सा जो है मैंगनीज ओर है, कौन सा जो जिंक ओर हमारे पास अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ जिसमें हमने सबसे पहले जो है मिनरल्स की जो है वो टाइप्स पे जो है वो थोड़ी सी जो है वो बातचीत करेंगे। जो मिनरल्स है हमारे पास, अगर हम उसके टाइप्स की बात करें तो जनरली ये तीन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आते हैं मेटालिक मिनरल्स, दूसरे नंबर पे आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स और तीसरे जो नंबर पे हमारे पास आते हैं वो आते हैं एनर्जी मिनरल्स। अगर हम मेटालिक को भी डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये भी हमारे पास जो है वो तीन पार्ट्स यानी फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस जो हमारे पास मेटल्स है उसमें जो है डिवीजन इसका हो जाता है। अगर हम बात करें फेरस की तो इसमें आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट जैसी चीजें जो हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें नॉन फेरस की तो कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट जैसी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें प्रीशियस मेटल की तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें नॉन मेटालिक मिनरल्स की तो माइका, साल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन जैसी चीजें हमें जो है वो देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें एनर्जी मिनरल्स की तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस जैसी चीजें हमें जो है वो देखने को इसमें मिलती है। चलिए एक बाय एक जो है अब हम उसको डिस्कस भी करेंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहां है उसको भी डिस्कस करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे जो है जुड़े हुए हमारे पास अवेलेबल है, उन सभी चीजों पे हमारी जो है वो डिस्कशन जो है वो रहेगी। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट ओर जिसका नाम है आयरन ओर, उसके साथ जो है वो शुरुआत करेंगे कि आयरन ओर में क्या क्या चीजें आती है, उसमें से जो चीजें आती है उसकी खासियत जो है वो क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस जो है वो करेंगे। आयरन ओर जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया इत्यादि, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इसका हेमेटाइट वाला पार्ट। जो हेमेटाइट वाला पार्ट होता है आयरन ओर का, उसमें जो मेटालिक कंटेंट होता है वो 70% जो है वो होता है। यानी हेमेटाइट वाले जो आयरन ओर का पार्ट है उसमें 70% जो है वो हमारे पास मेटालिक कंटेंट हमें देखने को मिलता है। इसका जो कलर होता है वो रेडिश होता है, यानी लाल कलर में जो है हमें जो ये देखने को मिलता है। और इसकी जो 80% कॉन्सेंट्रेशन है, यानी भारत में जो है 80% अगर ये पाया जाता है तो कहां पाया जाता है, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड जैसे राज्यों में जो है ये पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं अगले टॉपिक जो आयरन ओर का ही पार्ट है, आयरन ओर में जो मैग्नेटाइट जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हेमेटाइट के बाद, उसको जो है वो ब्लैक ओर भी जो है वो कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन ओर के कौन से कंपोनेंट को, कौन से टाइप को जो है वो ब्लैक ओर जो है वो कहा जाता है। तो ब्लैक ओर जो है वो किसे कहा जाता है, मैग्नेटाइट को जो है वो ब्लैक ओर जो है वो कहा जाता है। इसमें जो मेटालिक कंटेंट होता है वो 60 से 70% के बीच में होता है, जबकि हेमेटाइट में जो मैग्नेटिक कंटेंट हमारे पास अवेलेबल था वो 70% था। यानी मैग्नेटाइट में जो मेटालिक कंटेंट होता है वो हेमेटाइट से कम होता है। हमें कहां कहां देखने को मिलता है भारत में, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु में हमें ये देखने को मिलता है। यानी मोस्टली हमें ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है वो देखने को मिलता है। अगर बढ़े अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ तो और जो फॉर्म बच जाते हैं उसमें हमारे पास एक लिमोराइट आता है और दूसरा हमारे पास जो है वो सीडेराइट जो आता है। तो आयरन ओर की जब भी हम बात करेंगे तो चार चीजों में ये बटा हुआ होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हमारे पास लिमोराइट एंड सीडेराइट, यानी चार भागों में जो है वो बटा हुआ होता है, जिसके दो पार्ट यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को हमने जो है वो स्टडी कर लिया है। हेमेटाइट जो है वो रेडिश कलर का होता है, 70% इसकी जो उसमें मेटालिक कंटेंट होता है। मैग्नेटाइट की अगर बात करें तो मेटालिक कंटेंट 60 से 70% होता है और इसको जो है वो क्या भी कहा जाता है, ब्लैक ओर भी जो है वो कहा जाता है।
क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर हम बात करें हेमेटाइट की तो ईस्टर्न इंडिया में इसको हमें ज्यादा देखने को मिलता है, और अगर हम बात करें मैग्नेटाइट की तो ये हमें सदर्न पार्ट में जो है वो देखने को मिलता है। लिमोराइट की बात करें तो इसमें जो मेटालिक कंटेंट होता है वो 40 से 60% होता है, यानी मैग्नेटाइट से भी नीचे जो है ये मेटालिक कंटेंट में आता है, और इसका जो कलर होता है वो येलोइश जो है वो हमारे पास जो है वो होता है। ठीक है, जो हेमेटाइट है उसका जो कलर होता है वो रेडिश होता है, मैग्नेटाइट का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, और लिमोराइट का जो कलर होता है वो येलोइश होता है, यानी येलो कलर का जो है मोस्टली हमें जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सीडेराइट की तो उसमें जो मेटालिक कंटेंट होता है वो 40% से भी जो है वो हमारे पास कम होता है, यानी मेटालिक कंटेंट के मामले में हेमेटाइट सबसे ऊपर आता है, फिर हमारे पास मैग्नेटाइट आता है, फिर हमारे पास लिमोराइट आता है, और लास्ट में हमारे पास सीडेराइट जो हमारे पास आता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम अगर ओवरऑल देखें कि अगर इन चारों जो टाइप्स हमने देखे आयरन ओर के, अगर उनको इकट्ठा मिला दें और फिर हम देखें कि ओवरऑल जो हमारे पास आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां कहां पे, तो ये जो है आपको इस ग्राफ के द्वारा जो है वो दिखाया गया है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आसान हो सके और आप सारी चीजें जो है इसी से ही जो है वो समझ सके। अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें कि आयरन ओर हमें कहां पे मिलता है, तो ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां पे भारत में सबसे अधिक आयरन ओर जो है वो पाया जाता है। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास झारखंड, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है छत्तीसगढ़। यानी ईस्टर्न इंडिया के ही तीनों राज्य जो है आयरन ओर के प्रोडक्शन में और रिजर्व में जो है वो महारत जो उनकी हासिल है, अग्रणी वो राज्य है, यानी ओडिशा में सबसे ज्यादा है। फिर ओडिशा के अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाली साइड को जाएंगे तो झारखंड देखने को मिलेगा, और ओडिशा के अगर हम थोड़ा साउथ वेस्ट वाली साइड को देखेंगे तो हमें छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। यानी सबसे ज्यादा जो आयरन ओर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओडिशा में, ओडिशा के बाद वो चली जाती है झारखंड में, और झारखंड के बाद हमें देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ में। तो इस मैप के थ्रू अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आयरन ओर की डिस्ट्रीब्यूशन भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक है, तो इन बेसिस पे जो है आप अरेंज कर सकते हैं, यानी ओडिशा सबसे आगे, फिर झारखंड, और लास्ट में हमें देखने को मिलता है, फिर तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक आता है, और फिर अदर राज्य जो है हमारे पास आ जाते हैं। अब आयरन ओर से बढ़कर हम चल पड़ेंगे मैंगनीज की तरफ, कि मैंगनीज जो हमारे पास है वहां पे हमें क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैंगनीज के बारे में अगर हम बात करें कि मैंगनीज की क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप देखते हैं कि मैंगनीज का जो है भारत जो है विश्व का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो माना जाता है, या भारत को वो उपाधि जो है वो दी जाती है। यानी मैंगनीज के प्रोडक्शन में भारत का जो स्थान है विश्व तौर पर वो 5वां है, यानी भारत जो है वो 5वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का विश्व में। और इसका यूज कहां किया जाता है? इट इज यूज फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील एंड एक्ट एज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट्स अलॉय। ठीक है, जनरली जो मैंगनीज का जो है वो यूज जो है वो आयरन और स्टील को बनाने के लिए किया जाता है, और ये जो है एक बेसिक रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज होता है, जो आयरन और स्टील के अलॉय होती है, इसके पार्ट्स और या इसके द्वारा जो बनने वाली जो चीजें हैं उसमें भी जो है वो मैंगनीज जो है वो बेसिक रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। तो बेसिकली मैंगनीज का जो रिलेशनशिप आप रखेंगे यार वो आयरन एंड स्टील से रखेंगे, और 5th लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो भारत जो है वो माना जाता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि कौन से ब्लॉक को किस रंग से जो है वो हमारे पास किया गया है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है हमारे पास इस ब्लू वाले जोन में यानी 33%, यानी ओडिशा में ही जो है, यानी ओडिशा में ही जो है वो भारत में सबसे अधिक जो है वो मैंगनीज ओर भी जो है वो पाया जाता है। आयरन ओर भी सबसे ज्यादा ओडिशा में है, इसके साथ साथ हमारे पास 33% के साथ ओडिशा में ही जो है वो सबसे अधिक जो है भारत में मैंगनीज ओर जो है वो पाया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है कर्नाटका। तो मैंगनीज ओर में जो कर्नाटका का है वो दूसरा स्थान है, जबकि आयरन ओर में जो है वो कर्नाटका का स्थान जो था वो चौथा स्थान जो इसका बना हुआ था। अगर हम बात करें 20% के साथ तो महाराष्ट्र जो है वो तीसरे पोजीशन पे हमारे पास बना हुआ है। तो हमने आयरन ओर में देखा कि ओडिशा सबसे ऊपर था, फिर हमारे पास झारखंड था, और तीसरे पोजीशन पे हमारे पास छत्तीसगढ़ था। लेकिन अगर हम बात करेंगे मैंगनीज ओर की तो सबसे पहले स्थान पे हमारे पास जो है ओडिशा मिलता है, दूसरे स्थान पे हमें कर्नाटका मिलता है, और तीसरे स्थान पे जो है हमें महाराष्ट्र जो है 20% के साथ जो है वो देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम कॉपर के बारे में जो है वो अब बात करेंगे कि कॉपर क्या होता है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भारत में कहां पे सबसे अधिक जो है वो पाई जाती है। कॉपर को जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो गुड कंडक्टर कहा जाता है, यानी ये अपने
जिस्म में से अगर हम बोले या अपनी बॉडी में से जो है वो आसानी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास जो है वो होने देता है, इसलिए जो इसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो गुड कंडक्टर भी कहा जाता है। इसीलिए अगर आप देखें आसपास तो काफी ज्यादा वायर जो है हमारे पास कॉपर से भी जो है वो बनी हुई होती है। एंशिएंट टाइम से यानी प्राचीन काल में इसका यूज जो है वो कॉइन या बर्तन बनाने के लिए भी जो है वो किया जाता है। यानी प्राचीन समय में जो है वो कॉपर का यूज सिक्के बनाने के लिए या बर्तन बनाने के लिए भी जो है वो किया जाता था, और आज के समय में ये जो है एक बेहतर जो है वो सोर्स है किसका, या कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम देखें कि इसके बहुत सारी चीजें जो है जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिसमें जो है कॉपर का यूज जो है वो किया जाता है। तो जब कॉपर को आयरन और निकल के साथ मिलाया जाता है तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील जो है वो बन के आता है। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि कई बार आपके देखा गया है कि एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसके एलॉय कौन कौन से, उसके पार्ट्स जो है वो कौन कौन से। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कॉपर को आयरन और निकल के साथ मिलाया जाएगा तो हमारे पास जो है वो स्टेनलेस स्टील जो है वो बन के आ जाता है। जब कॉपर को जिंक के साथ मिलाया जाएगा तो हमारे पास ब्रास जो है वो बन के आता है, और जब कॉपर को टिन के साथ मिलाया जाएगा तो हमारे पास ब्रॉन्ज बन के जो है वो आता है। यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कॉपर को आयरन और निकल के साथ जो है वो क्या करना पड़ेगा, मिश्रण करना पड़ेगा, तो स्टेनलेस स्टील आएगा। कॉपर को अगर हम जिंक के साथ कर देते हैं तो हमारे पास ब्रास आएगा, और अगर कॉपर को हम टिन के साथ कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो ब्रॉन्ज हमारे पास जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिंक के साथ एसोसिएट होता है तो ब्रास, और अगर टिन के साथ एसोसिएट होता है तो ब्रॉन्ज जो है हमें देखने को मिलेगा। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि 57% के साथ जो है हमारे पास मध्य प्रदेश जो है वो लीड कर रहा है। यानी मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक जो है हमारे पास कॉपर जो है वो पाया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास राजस्थान आता है, और उसके बाद हमारे पास 3% के साथ झारखंड जो है वो आता है। तो कॉपर हमारे पास सबसे अधिक अगर कहीं पे पाया जाता है तो वो एमपी में पाया जाता है, फिर हमारे पास आता है राजस्थान, और फिर हमारे पास जो है वो झारखंड सिर्फ और सिर्फ 3% के साथ जो है आता है। यानी 57 जो परसेंटेज हमें मिलती है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, 40% जो हमें राजस्थान में देखने को मिलती है, और 3% जो है हमें फिर झारखंड में देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम जिंक के बारे में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अब या थोड़ी सी बातचीत जो है वो करेंगे। अगर हम बात करें जिंक की तो जिंक जो है वो ड्राई बैटरीज और इलेक्ट्रोड्स में जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, कहां पे यूज किया जाता है जिंक, हमारे पास ड्राई बैटरीज और इलेक्ट्रोड्स में जो है वो यूज किया जाता है। और अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो राजस्थान सबसे पहले, फिर आंध्र प्रदेश और फिर एमपी हमारे पास आता है। यानी राजस्थान सबसे पहले आता है, फिर हमारे पास आंध्र प्रदेश आता है, और लास्ट में हमारे पास एमपी जो है वो आता है। ठीक है, और यूज इसका जो है वो ड्राई बैटरीज और इलेक्ट्रोड्स में किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की फिर बात करें तो पहले राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में, और फिर मध्य प्रदेश में होता है। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट को जो है वो एल्यूमिनियम का ओर जो है वो माना जाता है। यानी बॉक्साइट जो है वो किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ये जो है एक हमारे पास ओर है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ओडिशा में देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, और महाराष्ट्र में जो है वो देखने को मिलती है। यानी ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र जो हमारे पास हो गया। यानी अगर हम बात करें तो मोस्टली हमें जो है ईस्टर्न इंडिया में जो है वो ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, बॉक्साइट देखने को मिलता है, जो कि एल्यूमिनियम का एक ओर जो हमारे पास होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का ओर है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ओडिशा में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, और साथ में हमारे पास महाराष्ट्र में भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। ये आपके पास मैप है जिसमें हमने सभी चीजों को मोस्टली लोकेट करने का प्रयास किया है कि कौन सी चीजें जो हमें कहां जो है वो देखने को मिलती है। जैसे हमारे पास लेड एंड जिंक को इस लोगो से जो है हमने रिप्रेजेंट किया है। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो ट्रायंगुलर शेप, यानी ये वाली शेप में हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर हम बात करें मैंगनीज की तो उसको प्लस वाले साइन से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और अगर गोल्ड की बात करें तो इसको हमने थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में जो है वो, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यानी ये जो सर्कुलर फॉर्म हमें देखने को मिल रहे हैं, हमें वहां जो है वो गोल्ड के जो है वो रिजर्व्स या प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम स्टार की बात करें कि जो ये स्टार्स हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें लेड और जिंक जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ट्रायंगुलर शेप की तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, बॉक्साइट जो हमें देखने को मिलता है। गोल्ड की बात करें तो सर्कुलर फॉर्म में देखने को हमें मिलता है, और मैंगनीज की बात करें तो प्लस फॉर्म में, यानी ये प्लस फॉर्म में, ये प्लस फॉर्म में है, ये प्लस फॉर्म में है। तो जहां भी हमें प्लस फॉर्म आपको देखने को मिल रही है वहां पे हमने मैंगनीज को जो है वो लोकेट करके रखा है।
इस स्लाइड की आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनको जो है वो एक मैप के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। इसमें ज्यादातर चीजें जो है वो मैपिंग के द्वारा ही हमारे पास इस सीरीज में, ताकि आपके जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके, माइंड मैप जो है आप चीजों का बना सके। चलिए बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ, जिसमें हम अब नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नॉन मेटालिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है वो आता है माइका। माइका जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो है वो नॉन मेटालिक मिनरल आता है, और इसका भी जो है वो प्राचीन काल से मेडिसिनल हर्ब बनाने के लिए यूज जो है वो किया जाता है। यानी माइका जो है वो प्राचीन काल से जो है वो भारत में इस्तेमाल होता है, और मोस्टली जो इसका इस्तेमाल होता था वो किस में होता था, मेडिसिनल हर्ब के रूप में, यानी मेडिसिनल पर्पस के लिए जो इसका होता था। ठीक है, ये जो है इस इंसुलेटिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये अपने में से जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हैव हाई डिमांड। इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक वायर्स होगी, बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है उसके बनाने में जो है माइका का यूज जो है वो किया जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा और महाराष्ट्र में हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलती है। यानी आंध्र प्रदेश में ये सबसे ज्यादा है, फिर ये राजस्थान में ज्यादा है, फिर उड़ीसा, और फिर हमारे पास महाराष्ट्र जो है वो आता है। और एंशिएंट टाइम से जो माइका का यूज हो रहा था वो किसके लिए होता था, मेडिसिनल हर्ब के लिए यूज होता था। और बिकॉज ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो है इसका काफी ज्यादा जो इसकी डिमांड हमारे पास बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन मोस्टली हमारे को जो है कहां देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात जैसे राज्यों में हमें देखने को मिलता है। और जो लाइमस्टोन के जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। यानी लाइमस्टोन में जो मोस्टली पाया जाता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे पास पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, और फिर हमें गुजरात जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होता है, ऐसा लाइमस्टोन जिसमें मैग्नीशियम का जो कंटेंट है वो 10% से ज्यादा होता है, उसको हम डोलोमाइट जो है वो कहते हैं। ठीक है, ऐसा लाइमस्टोन जिसमें ये मैग्नीशियम का जो पार्ट होता है या इसका जो पार्टिसिपेशन होता है अगर वो 10% से ज्यादा है। ठीक है, अगर लाइमस्टोन में मैग्नीशियम का कंटेंट 10% से ज्यादा है तो फिर उसको जो है वो डोलोमाइट जो है वो कहा जाता है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हमें देखने की जो है वो मिलती है। यानी मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हमें देखने को ये ज्यादा मिलता है। और जिस भी लाइमस्टोन में मैग्नीशियम की जो कंटेंट होता है वो 10% से अधिक होता है, हम उसको जो है वो डोलोमाइट जो है वो कहते हैं। अगर बात करें जिप्सम की, तो जिप्सम जो है वो आप सुनते भी होंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, इस तरीके से होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, ये जो है जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जिसका जो है मोस्टली यूज कहां होता है, फर्टिलाइजर और सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। यानी जो जिप्सम हमारे पास है CaSO4.2H2O, इसका जो यूज मोस्टली होता है या तो वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में होता है या हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन इसकी राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में जो हमें देखने को मिलती है। यानी राजस्थान के साथ साथ ये हमें जो है वो जम्मू और कश्मीर और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और इसका जो मोस्टली यूज होता है वो फर्टिलाइजर और सीमेंट इंडस्ट्री में जो है वो किया जाता है। ये मैप के थ्रू भी हमने जो है वो नॉन मेटालिक मिनरल को आपको दर्शाने का जो है वो प्रयास किया है, जिसमें लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, डोलोमाइट हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, जिप्सम हो गया, कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया है। पेट्रोलियम और कोल हमने इसलिए भी नहीं डाला क्योंकि जो ऑयल फील्ड्स और जो कोल हमने जो है वो ऑलरेडी जो है अपने 2 लेक्चर्स, यानी जो पहला लेक्चर था वो कोल फील्ड्स पे हमारा था, दूसरा जो लेक्चर था वो ऑयल फील्ड्स पे हमारा था। तो इसके अलावा जो भी नॉन मेटालिक है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट की है। उसके सामने जो है वो कलर भी लगाए गए हैं ताकि आप कलर के द्वारा जो है वो चीजों को लोकेट कर सके। राज्यवार हमने चीजों को लिखा भी है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, किस तरीके से चीजें जो है इसमें बननी है, तो कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसमें जो अगर आप देखें तो कलर वाइज जो है कलरफुल तरीके से जो है हमने इन चीजों को अरेंज करके रखा है ताकि आपको जो है वो चीजों को लोकेट करने में जो है वो आसानी हो जाए। चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे हम मेनलैंड इंडिया की बात करें, नॉन मेटालिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है, वो सारी चीजें जो है हमने आपके सामने जो है वो समक्ष जो है वो मैपिंग के द्वारा प्रेजेंट करने का प्रयास जो है वो किया है। चलिए हमारी जो है ये मिनरल्स वाली क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपने इसको एंड तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि ये जो आपकी एक्साइटिंग सीरीज लेके IBS शिमला आपके पास आया है।
ऐसी एक्साइटिंग सीरीज आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ना सिर्फ आपकी कंटेंट एनरिचमेंट होगी, बल्कि माइंड मैप्स के थ्रू आप चीजों को बहुत इजीली रिमेंबर भी रख सकते हैं। आप बहुत ज्यादा प्यार जो है हमारे साथ बना के रखे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।